नमस्कार, नॉलेज बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दुकानदार ने कुछ चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 100 किलोग्राम 11 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। दोनों प्रकार को मिलाकर उसने मिश्रण को 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 300 रुपये का लाभ कमाया। उसने 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कितने चावल मिलाए थे। अब समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि देखिए कि जो आपका एक चावल था 10 रुपये वाला और दूसरा चावल था 11 रुपये वाला और दोनों को मिलाकर बेचा है किस दाम में, तो दोनों को मिलाकर बेच दिया किस दाम में, तो ये 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया है। अब चीज़ों को समझिएगा कि 10 रुपये वाला चीज़ अगर 12 रुपये बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 1 किलो में 2 रुपये। तो इधर 2 रुपये प्रॉफिट हो रहा है और 11 रुपये खरीद के अगर 12 रुपये बेचेगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपये। और कहा गया कि 11 रुपये वाला कितना है, 100 किलो है, मतलब ये वाला जो है ये 100 किलो है, 100 किलोग्राम है। तो पूछा है कि इसका बताइए और टोटल लाभ कितना है, 300। तो देखिए कि अगर इधर 100 किलो चावल है 100 किलो चावल 11 रुपये खरीदा 12 रुपये बेचा, यानी 1 रुपये का लाभ हुआ। तो क्या करेंगे, 100 को जब इस 1 से गुना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल इधर से कितना लाभ आ गया। तो जब हम 100 गुना 1 करेंगे तो पता चलेगा कि 100 रुपये का लाभ आया। 100 रुपये का लाभ कहाँ से आया, ये इधर से जब 100 किलो बेचा तब। तो जो बच गया 100 लाभ इधर से आएगा, तो बच कितना गया, तो टोटल लाभ है 300। 300 में से 100 रुपये तो इधर लाभ हो गया, तो बचा कितना, तो 200। तो 200 जो लाभ आया है वह किधर से आया है, इधर से। 200 रुपये लाभ जो आया है वह 10 रुपये वाला खरीद के और जब 12 रुपये बेचा उधर से आया है, समझ गए। अब देखिए इधर 1 किलो पर 2 रुपये लाभ प्राप्त करता है, तो 200 रुपया लाभ प्राप्त किया तो कितना केजी, तो 200 रुपया लाभ हुआ और 1 केजी पर 2 रुपया लाभ कमा रहा है। तो इधर कितना चावल मिलाया था, तो 2 से भाग करेंगे तो 100 केजी। तो उधर भी 100 केजी था और इधर भी 100 केजी ही आएगा। तो आंसर क्या हो गया, 100 केजी, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति ने पेंसिलों का एक बक्सा 9 रुपये की 7 की दर से भाव से खरीदा, यानी 9 रुपये में 7 खरीदा। तो हम क्या करते हैं, रुपया को ऊपर और संख्या को नीचे रखते हैं। तो 9 रुपया में 7 के दर से खरीदा, उन पेंसिलों को 11 रुपया में 8 की दर से बेच दिया। ये बेच दिया 11 रुपया में 8 की दर से बेच दिया। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे कर रहे हैं। यहाँ आपको क्रॉस गुना करना है और लिखना ऊपर रुपया के सेंस में है। तो 11 सते 77 और ये 11 8 नमा, ये 8 नमा 72। तो यहाँ क्या आ गया, ये वाला आ गया CP और ये वाला क्या आ गया, SP। अब 72 में खरीदा 77 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का। 5 का प्रॉफिट है तो बोला क्या गया है, तो उस सौदे में 10 रुपये का लाभ हुआ। तो देखिए ये 5 का जो प्रॉफिट हो रहा है वह कितना पे हो रहा है, तो 8 सते 56, यानी कि 56 पेंसिल बेचने पर 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 56 पेंसिल बेच रहा है तो 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो आगे बोला 10 रुपये का जब लाभ होगा तो कितना पेंसिल बेचेगा, तो X पेंसिल बेचेगा। सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5x बराबर 56 गुना 10। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 112 आएगा राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में। समझ पाए होंगे। अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। चमन लाल ने 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन किताबें खरीदी। अब देखिए टोटल 20 दर्जन किताब खरीदा है। 8 दर्जन किताबों को 10% लाभ पर तथा शेष 12 दर्जन किताबों को 20% लाभ पर बेचा, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ दिया। देखिए प्रतिशत में आंसर निकालना है
तो इसका हम कैलकुलेशन ना करें तब पर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि 8 दर्जन, आपको सिर्फ दर्जन देखना है, ठीक है। तो 8 दर्जन किताब 10% लाभ पर, तो ये 8 दर्जन हो गया 10% लाभ पर, और जो बच गया 12 दर्जन वह 20% लाभ पर, तो इसे 12 दर्जन 20% के लाभ पर बेचा। अब यहाँ सॉल्व कर सकते हैं कैसे, देखिए ऐसा कॉन्सेप्ट हम पीछे आपको बता चुके हैं। 10 अठे क्या हुआ 80, और इधर 12 दूना 24 यानी 240, दोनों को जोड़ लेंगे। एवरेज के कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं, तो 240 में 80 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 320 आएगा, और टोटल अनुपात के योग से भाग देंगे तो ये 12 8 20, भाग करेंगे तो क्या आएगा 16%। तो आंसर क्या आ गया 16%। 16%। देखिए ये 8 12 है, इसको काट कर अगर 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 2:3 बना दे, फिर भी सॉल्व करने पर उत्तर यही आएगा। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि एक दुकानदार ने कुछ वस्तुओं को खरीद मूल्य 500 रुपये अदा किया और उनका 3/4 भाग उसने 12% हानि पर तथा शेष भाग 8% के लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसे क्या प्राप्त हुआ। देखिए ऑप्शन तो आपको प्रतिशत में दे रखा है, मतलब आंसर आपको प्रतिशत में निकालना है, तो ये अमाउंट का कोई काम यहाँ पे नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, 3/4 का मतलब है कि 4 में से 3 भाग, तो 4 में से 3 भाग जो है वह 12% की हानि है, तो 12% हानि है तो माइनस लगाएंगे। इधर क्या हो गया, जो बच गया, तो 4 में से 3 निकल गया, बचा क्या 1 जो बच गया वह 8% के लाभ पर, तो इधर हम क्या लिखेंगे 8% का लाभ। तो 12 तिया इधर 36 आ गया माइनस में, और प्लस करेंगे इधर 1 गुना 8 तो 8% आ गया। ये अनुपात हम ले लिए 3:1 का, समझ गए। अब सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये 36 में से 8 घटाइएगा तो मिलेगा क्या आपको, मतलब जोड़िएगा एक तरह से तो आएगा 28। 28 माइनस में आएगा, और अब अनुपात के टोटल योग से भाग करेंगे 3:1 4, 4 7 28, तो -7%। माइनस का मतलब क्या हुआ कि हानि है, तो 7% की हानि, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं। अगला सवाल ये है कि एक व्यक्ति x के 5 अदद, देखिए x के कितने अदद 5 अदद ऊपर लिख लेते हैं, और y के 10 अदद 1600 रुपये में खरीदता है, ठीक है। x वस्तु के अददों को 15% लाभ पर, अब ये जो x वाला है उसको कितना लाभ पर 15% के लाभ पर, और y को 10% के लाभ पर, और इस प्रकार उसे कुल 90 रुपये का लाभ होता है। अब देखिए टोटल जो है कितना है 1600 रुपये में खरीदता है, तो इधर हम क्या लिख देंगे 1600 रुपये, ठीक है। अब 1600 का अगर आप 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इधर लिख के निकाल लेते हैं 1600 का 15% कितना आएगा, निकालिए। तो 15 15 225 में 15 जोड़ेंगे तो 240 आएगा, मतलब इधर अमाउंट के रूप में निकालेंगे तो 240 कैसे आया, 1600 का 15% निकाले 240 आया। अब इसी 1600 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1600 का जब 10% निकालेंगे तो 160 आएगा। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। अब टोटल पे कितना आया है, तो अच्छा इधर ध्यान से देखिए कि इधर वाला तो ये लाभ है और इधर क्या है हानि है, तो ये हानि है ना, तो इसको हम माइनस लगा देंगे, समझ गए। अब आगे इस प्रकार उसे कुल 90 रुपये का लाभ होता है। कुल 90 का लाभ है तो बीच में क्या रखेंगे 90, और हम यहाँ एलिगेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ दोनों का अंतर लेंगे, 240 में से 90 घटाएंगे, तो 240 में जब 90 घटाएंगे तो क्या आएगा 150 आएगा। अब इधर भी वही काम करना है, बड़े में से छोटे को घटाना है, तो जब यहाँ घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके जुड़ जाएगा, और ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 250। समझ पा रहे हैं। अब इसे सॉल्व करिएगा तो 25 से 10 बार या फिर 50 से भाग कर लेते हैं। 50 से ये 5 बार और 50 से ये 3 बार, ये 5:3 आ गया। अब चीज़ों को समझिएगा। तो बोला है
एक्स वस्तु के अदद का क्रय मूल्य। अब देखिए ये जो आया है ये क्रय मूल्य का अनुपात है, क्या है क्रय मूल्य, और टोटल क्रय मूल्य 1600 है, तो बराबर में 1600 लिख कर बाँटेंगे तो 5 3 8, 8 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान 200 आएगा। मतलब इसका जो क्रय मूल्य है वह 200 गुना 5 1000 रुपये है, और इसका जो क्रय मूल्य है 200 गुना 3 मतलब कि 600 रुपये है। अब पूछा है कि वस्तु x के एक अदद का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए 5 अदद का क्रय मूल्य अगर है कितना 1000, तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे 1000 को 5 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 200 रुपये। 200 आ गया राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल ये है आपके सामने कि 10 रुपया में 11 गो वस्तु खरीदा है और आगे है 11 रुपया में 10 वस्तु बेचा है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा या हानि क्या होगा, तो कैसे करेंगे। देखिए क्रॉस गुना 10 करेंगे तो 100, ये 100 आ गया क्रय मूल्य। 11 गुना 11 करेंगे 121, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। अब आपको बताना है कि कितना का लाभ हुआ। तो देखिए 100 का सामान अगर 121 में बेचेगा तो 21 का लाभ है, और हम जानते हैं कि जो लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत वह क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है, बटा में क्या क्रय मूल्य, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है, तो हम इधर लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना का है, तो 21 का गुना क्या हो गया 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य तो 100 है, तो बटा 100 ही आएगा। ये 100 कट कर फाइनली क्या आ गया 21%। मतलब जो लाभ है वह 21% का लाभ है, जो कि कहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल ये है आपके सामने कि एक व्यक्ति ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 5000 रुपये में बेचकर सौदे में न तो लाभ न ही हानि पाई। यदि उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर बेचा तो उसने तो दूसरा रेडियो उसने कितने प्रतिशत हानि में बेचा। देखिए 5000 में प्रत्येक को बेचा है, ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक को 5000 में बेचा, तो हम लिख सकते हैं कि 5000 विक्रय मूल्य है और 25 का लाभ है, तो विक्रय मूल्य 125% के बराबर है। तो 125% बराबर है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य 5000 दे रखा है, तो बराबर में हम क्या लिखेंगे 5000। 5000 में दोनों बेचा है, ध्यान रखिएगा टोटल 10000 में बेचा है। अब देखिए तो इसका जब हम क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो इसका 100% होगा क्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं पहले वस्तु का। पहले वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो 100 गुना कितना हो जाएगा 5000, 100 गुना कितना हुआ 5000, और बटा में क्या हुआ 125, 25 चौका और 25 पचे, 5 से भाग करेंगे तो इधर आएगा 1000। क्या आ गया 1000, 1000 गुना 4 करेंगे तो 4000 आ गया। यानी पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है, पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह कितना है 4000 है। अगर पहले वस्तु का क्रय मूल्य 4000 है और टोटल 10000 में बेचने पर न लाभ हुआ न हानि, इसका मतलब दूसरे का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 6000 होगा। क्योंकि 2 वस्तु है, दोनों को 5-5 हज़ार में बेचा और न लाभ हुआ न हानि, तो टोटल जो सीपी हो जाएगा वह कितना हो जाएगा समझिएगा। तो अगर हम टोटल सीपी की बात करें, टोटल क्रय मूल्य, तो टोटल क्रय मूल्य कितना होगा 5000 गुना में 2 मतलब 10000। 10000 हुआ टोटल का क्रय मूल्य, और जिसमें से एक का क्रय मूल्य है 4000, तो अगर इसको हम घटा लेंगे 4000 को, तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6000। तो दूसरे वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी है वह कितना है 6000, लेकिन इस 6000 दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य है और इसी दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो प्रत्येक को 5000 में बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना है 5000। अगर 5000 विक्रय मूल्य है तो लाभ कितने का हुआ, हानि कितने का, सॉरी लाभ नहीं हानि होगा, हानि कितने का हुआ 6000 का सामान 5000 में बेच दिया तो 1000 रुपये का हानि हुआ। तो हम जानते हैं यहाँ कितने का 1000 का
हानि हुआ, हानि कितने का है 1000 का। अब हानि का प्रतिशत बताना है तो आपको पता है कि जो हानि प्रतिशत है वह क्या होता है। हानि प्रतिशत बराबर हो गया हानि गुने 100, हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यही तो होता है। सॉल्व कर लेंगे और हानि का प्रतिशत निकल आएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर, हानि कितना का है 1000 का, तो 1000 गुना में 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 6000, तो बटा में क्या लिखेंगे 6000। 3 0 कट जाएगा, फिर ये 100 बटा 6 है, 2 से 50 और 2 से 3, 50 बटा 3 मतलब 16.2/3% आएगा राइट आंसर, जो कि कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन। आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि एक व्यापारी ने 25% लाभ पर एक टेबल को 450 में बेचा, उसने एक दूसरे टेबल को 10% हानि पर बेचा और इस तरह उससे पूरे सौदे में न तो हानि न लाभ होता है, बताए दूसरे टेबल का मूल्य क्या था। अब देखिए 25% लाभ पर अगर 450 में बेचा, ठीक है 450 में बेचा, तो देखिए 450 में बेचा है, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, 25% लाभ पर, तो हम लिख सकते हैं कि 125% बराबर कितना है 450। समझ गए। तो अगर हम यहाँ से चाहे तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं या फिर चाहे तो डायरेक्ट हानि निकाल सकते हैं या लाभ निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए पहले हम डायरेक्ट क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर क्या, सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 गुना में 450 अब बटा में कितना 125, तो 25 चौका 25 पचे और 5 नमा तो 90, 90 चौका 360, तो 360 क्या है, इसका क्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य 360 है और जो आपका विक्रय मूल्य है 450 है, तो जब 450 में से 360 को घटाएंगे तो पता चलेगा कि प्रॉफिट कितने का है। तो प्रॉफिट कितने का निकलेगा 90 रुपये का। तो 90 रुपये प्रॉफिट आया पहले वस्तु को बेचने पर। अब दूसरे वस्तु को जब 10% हानि पर बेचा तो न लाभ हुआ न हानि, इसका मतलब जो पहले वाले का प्रॉफिट था वह ख़त्म कर दिया बाद वाला 10%। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 10% बराबर क्या रहेगा 90। क्यों, क्योंकि 10% जब दूसरे वस्तु को हम हानि पर बेच रहे हैं तो पहले वस्तु का जो 90 का लाभ था वह ख़त्म हो गया, तो इसलिए 10% बराबर 90। तो लिखेंगे कि 100% बराबर क्या, सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखिए 100 गुना में 90 और बटा में क्या आ गया 10, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 900 रुपये। 900 रुपये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये है कि एक दुकानदार ने 2 रेडियो सेट प्रत्येक को 792 रुपये की दर से बेचे। इस तरह उसे एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तब उसे, अब देखिए इसका आंसर आप मौखिक ही निकाल सकते हैं कि जब भी ऐसा दिया जाए कि उसको प्रत्येक को इतना रुपये की दर से बेच रहा है 2 तरह का सामान, तो और आंसर प्रतिशत में निकालना है, तो यहाँ अमाउंट का कोई काम नहीं होता, इस पैसे का कोई काम नहीं होता। डायरेक्ट आप यहाँ एक ट्रिक याद रख सकते हैं। क्या है समझिएगा कि ट्रिक आपको क्या याद रखना है। आपको याद रखना है कि जब भी इस टाइप का सवाल हो तो हमेशा आता क्या है, आएगा हमेशा हानि, हानि प्रतिशत ही आएगा। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा r²/100 आज, और कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो हमको निकालना है आंसर, तो कहेंगे कि हानि प्रतिशत बराबर, तो r का मान कितना है 10 है, तो 10 गुना 10 बटा क्या 100, ये कट गया कट गया कट गया, तो क्या आ गया 1, मतलब 1% की हानि होगी, ऑप्शन नंबर 3। ऐसा सवाल जब भी आए तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा कि 792 की दर से बेचे तो 1 पर 10 का लाभ है, 1 पर 10% की हानि है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब 10 का लाभ है तो 110% के बराबर होगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य है 792, तो क्रय मूल्य कितना होगा 100,
और इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि 100 गुना में 792 और बटा में क्या 110, 0 0 कट जाएगा, 11 सत्ते 77, 11 दूना 22, तो क्या हो गया 720। मतलब पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह क्या है 720 है। अब दूसरा को जब बेचा तो 10% की हानि हो गई, तो दूसरा को अगर 10% हानि हो गई तो ये विक्रय मूल्य 90% के बराबर होगा, और विक्रय मूल्य तो उतना ही है 792। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे 100%। तो 100% बराबर क्या, सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 गुना में 792 बटा क्या 90, 0 0 कट जाएगा। अब 9 8 72, 9 8 72, तो यहाँ क्या आ गया 880 रुपये। ये क्या है क्रय मूल्य है, ये भी क्या है क्रय मूल्य है। अब देखिए टोटल में क्या होगा, तो देखिए जब दोनों क्रय मूल्य को हम जोड़ेंगे इसको और इसको तो कितना प्राप्त होगा, तो 8 7 15 एक 1600 रुपये होगा। ये 1600 आ गया क्या क्रय मूल्य। ओवरऑल सीपी कितना हो गया, इधर हम लिख लेते हैं, जो सीपी है ओवरऑल वह कितना है 1600 रुपये है। अब दो वस्तु मिलाकर बेचा कितना में, तो जो इसका सेलिंग प्राइस है वह 792 के हिसाब से 2 गो बेचा, तो 2 से गुना करेंगे तो फाइनली आएगा कितना, तो 2 दूना 4 और ये 9 दूना 18 और ये 7 दूना 14 1 15, 1584 आ गया। अब देखिए ये है आपका विक्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य। अब समझिए कि 1600 का सामान अगर 1584 में बेच देगा तो कितना का हानि है, हानि कितना का है, तो आप कहेंगे कि यहाँ तो 16 रुपये का हानि है, 16 रुपये का हानि है। अगर इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको पता है कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, यही तो होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत निकालना है, हानि कितने का है 16 रुपये का गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 1600, तो बटा क्या 1600, 2 0 2 0 कट कुट के क्या आ गया 1। अब यहाँ 1% लाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा, तब जाके आया 1%, जो कि कहाँ पे है, ये थर्ड ऑप्शन। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो 1% का क्या होगा हानि होगा, समझ पाए होंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, एक व्यापारी ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ और दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, उसका शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। देखिए उसी टाइप का सवाल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम आपको डायरेक्ट ट्रिक क्या बता रखे हैं, आपको क्या याद रखना है कि जब भी इस टाइप का सवाल है तो हमेशा क्या होता है, हानि ही होता है। हानि प्रतिशत बराबर क्या, हमेशा हानि होगा, और हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा r²/100। हमेशा हानि ही होगा, तो r का मान कितना है 20, तो 20 गुना 20 बटा 100, ये कट जाएगा, तो 2 दूना 4, तो 4% आएगा राइट आंसर। कहाँ पे है, और वो भी 4% क्या होगा हानि होगा, तो कहाँ पे है 4% हानि, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।